हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो जो पहला वाला है फ्रेंड्स, वो ऑफ कोर्स सम्मिलित करना है, दिख रहा है आप लोगों को। तो चलिए इसे अरेंज कर लेते हैं जल्दी से। तो उत्तरी अंचल का हो जाएगा फ्रेंड्स ये तक्षशिला, और अवंती का हो जाएगा उज्जैन। दक्षिण अंचल का हो जाएगा फ्रेंड्स सुवर्णगिरी, और कलिंग का हो जाएगा तोसली। तो इस हिसाब से हमारा कूट नंबर ए जो है वो आंसर में सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख आपत्ति काल के लिए बने कोष्ठागारों का उल्लेख करता है? ए पिपहरवा कलश अभिलेख, बी अशोक का लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख, सी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, और डी सहगौरा कांस्य फलक अभिलेख। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहगौरा कांस्य फलक अभिलेख। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जिला तथा ग्राम के मध्य का संग्रह के लिए उत्तरदायी था? ए प्रतिवेदक, बी स्थानिक, सी गोप, और डी रूपदर्शक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानिक। चलिए अगला देखते हैं। निम्नांकित स्थानों पर प्राप्त अपनी राज्याज्ञाओं में अशोक ने अपने नाम का स्पष्ट उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर ए रूपनाथ गुर्जरा, बी मास्की गिरनार, सी निट्टूर उदगोनम, और डी गुर्जरा सासाराम। तो फ्रेंड्स जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निट्टूर उदगोनम। चलिए अगला देखते हैं। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? ऑप्शन नंबर ए अहरौरा लघु शिलालेख, बी निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, सी रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख, और डी सासाराम लघु शिलालेख। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ए अशोक का भाई संप्रति, दूसरा है अशोक का पुत्र तीवर, सी अशोक का पौत्र दशरथ, और डी अशोक की पत्नी कौरवकी। तो फ्रेंड्स नीचे के तीनों सही हैं, बट ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि संप्रांति जो है वो अशोक के बेटे कुणाल का बेटा है, कुणाल का। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। ये कुणाल का बेटा है और ये जैन धर्म का संरक्षक था, और इसकी माँ का नाम जो था वो कंचनमाला था। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बता दी इससे रिलेटेड। चलिए अगला देखते हैं। मौर्य काल में उत्तरापथ के अंतर्गत कंबोज, गंधार, कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध आदि थे। कारण है उत्तरापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन नंबर बी है कूट का, वो सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगला देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में सौराष्ट्र की सही स्थिति क्या थी? ऑप्शन नंबर ए यह कुमार शासित प्रदेश था, बी यह स्वतंत्र प्रदेश था, सी एक अर्ध स्वतंत्र प्रदेश था, और डी यह राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाला प्रदेश था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक अर्ध स्वतंत्र प्रदेश था। चलिए अगला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों में किस प्रशासनिक इकाई का उल्लेख अर्थशास्त्र में नहीं मिलता है? ऑप्शन नंबर ए आहार, बी द्रोणमुख, सी खरवटिक, और डी स्थानीय। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आहार। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित मौर्य शासकों को क्रमानुसार लगाइए। ए संप्रति, दो है दशरथ, तीसरा है शालीशुक, और चौथा है देववर्मा। तो चलिए अरेंज कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे हो जाएगा दशरथ, दूसरे पे संप्रति,
तीसरे पे शालीशुक और चौथे पे देववर्मा। तो हमारा सही वाला जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। स्थानीय प्रशासन का सबसे छोटा प्रशासनिक अधिकारी कौन था? ए गोप, बी स्थानीय, सी ग्रामिक और डी प्रदेष्टा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रामिक। अगला है, चलिए देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर में जन्म मृत्यु का आंकड़ा रखने का काम किस समिति के अधीन था? ए प्रथम समिति, बी दूसरी समिति, सी तीसरी समिति और डी चौथी समिति। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीसरी समिति। अलग अलग समितियों के जिम्मे अलग अलग काम था। आप लोग बोलोगे तो मैं इसे अलग से एक्सप्लेनेशन वीडियो में लेके आ जाऊंगी, तो आप लोग कमेंट कीजिए मुझे। चलिए अगला देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर में वसूली जाने वाली बिक्री कर की दर क्या थी? ऑप्शन नंबर ए बिक्री मूल्य का 1/4 भाग, बी बिक्री मूल्य का 1/6 भाग, सी बिक्री मूल्य का 1/10 भाग और डी बिक्री मूल्य का 1/2 भाग। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिक्री मूल्य का 1/10 भाग। चलिए अगला देखते हैं। इसे सम्मिलित करना है हमें। तो फ्रेंड्स मुद्रा राक्षस का हो जाएगा, सॉरी मुद्राध्यक्ष का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पासपोर्ट का अध्यक्ष, और नवाध्यक्ष का हो जाएगा जल मार्गों का अध्यक्ष, और देवताध्यक्ष का हो जाएगा मंदिरों की व्यवस्था करने वाला अधिकारी, और सूनाध्यक्ष का हो जाएगा बूचड़ खाने का अध्यक्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मौर्य काल में सिक्के ढलवाने का अधिकार किसे प्राप्त था? ऑप्शन नंबर ए सिर्फ राजा सिक्के स्वयं ढलवा सकता था, बी व्यापारी अपने सिक्के स्वयं ढलवा सकते थे, सी शिल्पी श्रेणियां सिक्के ढलवा सकती थी और डी प्रत्येक नगर अपने अलग सिक्के जारी करता था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिर्फ राजा सिक्के स्वयं ढलवा सकता था। चलिए अगला देखते हैं। सही कथन बताएं। पहला है मौर्य काल में बलि प्रथा पूर्णतः बंद हो गई, बी मौर्य काल में यज्ञ प्रथा पूर्णतः बंद हो गई, सी पूरे साम्राज्य में पशु बलि पर रोक लगा दी गई और डी यज्ञ बलि की प्रथा प्रचलित रही। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यज्ञ बलि की प्रथा प्रचलित रही। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है अशोक का शासन लोक कल्याणी था, दूसरा है अशोक का राज्य नैतिक व आध्यात्मिकता की आधारशिला पर रखा था, तीसरा अशोक का शासन निरंकुश व अनुत्तरदायी था, और चौथा है अशोक का शासन अधिक उदार तथा स्थानीय शासन भी श्रेष्ठ एवं व्यवस्थित था। तो इसमें जो फ्रेंड्स हमें सत्य था वो बताना है। तो चौथा तो ये सही है और इधर हमारा पहला और दूसरा सही है, ये तीसरा गलत है। तो इस हिसाब से हमारा जो कूट नंबर बी है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मौर्य काल में स्थानीय जनपद का एक भाग था, कारण है स्थानीय में 100 ग्राम होते थे। तो फ्रेंड्स पहला वाला तो सही है लेकिन ये दूसरा गलत है, कॉज इसमें 800 गांव होते थे। आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक तरफ अंचल है और दूसरी तरफ मौर्य काल के प्रमुख नगर दिए हुए हैं, तो अरेंज कर लेते हैं इसे हम लोग। पहला है आयुधगाराध्यक्ष, इसका हो जाएगा अस्त्र शस्त्र के भंडार का रक्षक। दूसरा है सीताध्यक्ष, कृषि विभाग का अध्यक्ष। तीसरा होगा गणिकाध्यक्ष, वेश्याओं पर निगरानी रखने वाला। और चौथा है गोडाध्यक्ष, पालतू जानवरों से संबंधित अधिकारी। तो ये ऑलरेडी अरेंज है फ्रेंड्स, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य नरेशों की शक्तियों को नियंत्रित करता था? ऑप्शन नंबर 1 है देश की आचार मूलक प्रथाएं एवं परंपराएं, 2 श्रेणियां एवं व्यापारिक निगम, 3
ब्राह्मण समुदाय और 4 मंत्री परिषद। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये पहला, दूसरा और चौथा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मौर्य काल में विभिन्न स्थलों से यक्षों की सुंदर मूर्तियां पाई गई हैं। निम्नलिखित स्थानों में उस स्थान का उल्लेख करें जहां ऐसी मूर्ति मिली है। पहला है परखम, दूसरा है दीदारगंज, तीसरा है कालसी और चौथा है निगलीवा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परखम। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो पहला है सांची लघु स्तंभ लेख, रायसेन। दूसरा है सारनाथ लघु स्तंभ लेख, वाराणसी। तीसरा है कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख, इलाहाबाद। और चौथा है रुमनदेई लघु स्तंभ लेख, पाटलिपुत्र। ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पाटलिपुत्र नहीं होगा, ये नेपाल होगा। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप लोग, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में था ये स्तंभ लेख। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसे। और ये ब्राह्मणी लिपि में था, ब्राह्मी लिपि में था। आई नो मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही वाहियात दिख रही है, तो आप लोग उसे इग्नोर कीजिएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, नेपाल के लुम्बिनी में है ये। और ये जो स्तंभ लेख है ये ब्राह्मणी लिपि में है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अशोक के विजित क्षेत्रों में थे? 1 योन, 2 सत्यपुत, 3 गांधार और 4 भोज। नीचे दिए गए कूटों द्वारा सही उत्तर का चयन करना है फ्रेंड्स हमें। तो पहला, तीसरा, चौथा जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, पहला, तीसरा और ये चौथा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा फ्रेंड्स वो सही हो जाएगा। और आखिरी है, अशोक के काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? ए प्रदक्षिणा, बी चक्र, सी राज्य और डी अंतरराज्य। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्र। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।